हेलो एवरीवन। तो आज है संडे और आप देख रहे हैं मोनालिसा की कहानियाँ। मैं हूँ नंदिनी सोनी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है सुबह की बहुत ब्यूटीफुल धूप और मेरे गार्डन से। उसके बाद गाइज़ मैं प्रिपेयर करने चली जाती हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट। और गाइज़, क्योंकि संडे का दिन है, ऑलरेडी हम लोग लेट उठते हैं तो सारे काम ना लेट होते चले जाते हैं। बस घर के काम करते करते ही काफ़ी टाइम बीत गया था और बस फिर हम लोग ना नहाने में भी लेट हो गए थे। तो बस सारे काम करके नहाए और उसके बाद बस थोड़े बहुत जो काम थे मैं बस वही निपटा रही थी, क्योंकि आज शाम को हम लोगों को बाहर मार्केट निकलना था कुछ। तो मैंने अपनी बालकनी में ना ये परांडा लगाया हुआ है। हमारे यहाँ परांडा कहते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो इससे ना हम मेरे यहाँ पर जो भी पक्षी आते हैं वो ना अच्छे से पानी पी लेते हैं। तो बस यहाँ सुहान भी आ गया था देखने कि मम्मा क्या कर रही है। और बस फिर मैंने सोचा थोड़े पेड़ पौधों में भी पानी दे दिया जाए, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी तो सारा पानी अभी सूख गया था पेड़ पौधों में से। और मैं बस पानी डालती हूँ और सुहान ना कुछ गमले में हाथ देकर मतलब ना पूरा अपने आप को गंदा कर लेता है या कुछ भी कर लेता है। तो ना बच्चों के घर में ये सब होता रहता है। मैं इन सब चीज़ों को ना इग्नोर करती हूँ, क्योंकि जहाँ बच्चे हैं वहाँ खेल कूद तो होगा ही, थोड़ा शरारतें भी होगी। तो इन सब चीज़ों की ना हमें आदत भी डाल लेनी चाहिए। सब चीज़ प्रॉपर नहीं हो सकती लाइफ में। तो दोपहर का टाइम था और बस हम लोग ना थोड़ा फ्रूट्स खाने बैठ गए थे। उसके बाद हम लोगों को निकलना था मार्केट के लिए। तो बस सुहान को एप्पल बहुत पसंद है तो उसके लिए मैं एप्पल काट रही थी। तो वो ना रूठ गया था मुझसे, क्योंकि मैंने उसे गमले में हाथ देने से मना कर दिया था। वेट नहीं हो रहा। अच्छे लगते हैं एप्पल? एप्पल अच्छे लगते हैं आपको? तो यहाँ मेरे ना कुछ पार्सल्स भी आए हुए थे जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। तो इसमें ना बहुत सुंदर सुंदर सूट थे। तो ये मैं आप लोगों के साथ जब शेयर करूँगी, जब मैं ये वेयर करूँगी। अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखा हंस के लो। तो शाम हो गई थी और शाम की चाय भी मैंने बना ली थी। उसके बाद मैं ना थोड़ा सा बाल स्ट्रेट कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। वैसे मैं स्ट्रेटनिंग मशीन ज़्यादा लगाती नहीं हूँ अपने हेयर्स में। पहले बहुत अच्छे हेयर्स थे, बट आफ्टर सुहान ना बाल बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल ही पतले हो गए हैं सच में। अगर कोई हेयर ट्रीटमेंट उपाय है तो आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में। तो फ़िलहाल मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि हम लोगों को निकलना था शाम को मार्केट। और शाम भी हो गई थी, 4 बज रहे थे लगभग। वैसे हम लेट ही हो गए थे, आज संडे को हमें जल्दी निकलना था। गुड्डू, क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? चलो घूमी करने चल रहे हैं, ठीक है? तो अभी मैंने ना ये हल्का फुल्का सा गाउन जॉर्जेट का वेयर कर लिया था, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो जयपुर का मौसम तो ना पल पल में बदलता है। तो जैसे ही हम लोग कार में बैठे और बस बारिश भी शुरू हो गई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी टाइप्स। और यहाँ सुहान ने लगा ली थी अपनी कैप और वो। तो संडे को निकलना मतलब हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जयपुर में ना संडे को कोई एग्ज़ाम था यहाँ वैशाली नगर में। तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। उसके बाद बस हम लोग निकल गए थे मेन सिटी के लिए।
तो ना मैं ये देख रही थी कि वैशाली में ना जितने भी सारे बड़े ब्रांड्स हैं ना वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये देखकर। तो सिटी में ना MI रोड पर ये फेमस लस्सी वाले हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये सभी अच्छा बनाते हैं लस्सी। तो हम यहाँ पीने रुक गए थे थोड़ा लस्सी के लिए। बस उसके बाद हमें जाना था रिंग लाइट लेने, तो वहाँ मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन हम लोगों ने रिंग लाइट ले ली थी, जो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ आगे। उसके बाद ना कुछ प्लांट्स बिक रहे थे स्ट्रीट पर, तो इस तरीके के ना आर्टिफिशियल प्लांट्स भी मैंने बाय कर लिए थे। पर अगर व्लॉग नहीं बनाऊँ ना तो लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ मिसिंग है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सिटी आए थे, तो करण को कुछ काम था, तो वो अभी उतर गए हैं और सुहान भी उनके साथ है। और बस मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, म्यूज़िक सुन रही हूँ। तो संडे का दिन ना ऑलरेडी बहुत लेज़ी डे होता है सच में। संडे के दिन ना वैसे सुबह से ही सब कुछ देरी से होता है, देरी से उठते हैं, देरी से ही ब्रेकफास्ट बनता है। हम सब लोग ना आराम से कुछ पेंडिंग वर्क जो हमारे होते हैं डेली के, तो वो संडे को निपटाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो मैं अकेली नहीं कर सकती, तो केक की मैं हेल्प ले लेती हूँ सारे काम निपटाने के लिए। तो अभी आज हम सिटी आए हुए थे, क्योंकि मेरी जो पुरानी रिंग लाइट है वो ना प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है और नई रिंग लाइट लेनी थी, तो इसलिए भी हम लोग ना सिटी आए हुए थे। तो अभी हमने रिंग लाइट ले ली है नई, तो मैं घर जाकर आप लोगों से शेयर करूँगी मैंने कौन सी रिंग लाइट ली है। मैं फ़िलहाल एक हाउसवाइफ हूँ, पर मैं अपने आप को हाउसवाइफ ना बोलकर मैं क्वीन ऑफ द हाउस बोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर की रानी हूँ। पर जब रानी भी घर से बाहर निकलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत वीक में हम एक बार तो इसलिए हर संडे को ना बाहर निकलते हैं, क्योंकि वैसे तो अब जाना होता नहीं है, क्योंकि मेरा ना स्कूटी चलाना भी बंद हो गया है, क्योंकि सुहाना भी छोटा है। तो हम लोग संडे को बाहर निकलते हैं इस बहाने, तो मुझे ना अच्छा लगता है बाहर निकलना, बाहर के मोमेंट एंजॉय करना। तभी ना करण भी आ गए हैं अपने काम से, तो अब देखते हैं हम आगे कहाँ जाते हैं। तो बापू बाज़ार के पास जो इंदिरा मार्केट है, बस वहीं हम लोग थोड़ा सा घूम रहे थे कि अगर कुछ अच्छा सा दिख गया तो बस हम लोग रुक जाएंगे लेने के लिए। तो अभी ना शाम भी काफ़ी हो गई थी, बहुत अच्छा सा सुहाना सा मौसम हो गया था शाम को। तो हम लोग रुक गए थे क्योंकि कार में बैठे बैठे तो कुछ दिखेगा नहीं, तो हम लोगों ने सोचा उतर कर ही एक बार देख लेते हैं, सारी शॉप विज़िट कर लेते हैं। तो यहाँ हमें ना एक शूज़ की शॉप मिली, जो कि जहाँ किड्स के शूज़ भी बहुत अच्छे थे। तो कुछ सुहान के लिए, कुछ मेरे लिए हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने ना मौसमी का जूस पिया और काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग थक भी गए थे, बच्चे के साथ कितना ही घूमे यार। तो हम लोग ना वापस घर के लिए निकल गए थे, लेकिन निकलते निकलते इतना ट्रैफिक था और लेट भी काफ़ी हो गए थे, और मुझे ना आज पास्ता खाना था। तो बस हम लोग ना वैशाली पहुंचकर IFC पहुँचे, और वहाँ से बस मैं अपने लिए कुछ पैक करवा लिया था मैंने भी, क्योंकि जो केक का जो डिनर था वो मार्केट से ले आए थे अलग से, जो उन्हें खाना था, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो अपना खाना ले आए थे। तो अभी काफ़ी नाइट हो गई थी, और जो भी सामान मैंने लिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट डे में। तो अभी के लिए हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, और बस बाय, गुड नाइट। हेलो एवरीवन। तो कल संडे को जो भी शॉपिंग की थी वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ।
तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो स्ट्रीट पर आर्टिफिशियल प्लांट्स वो लोग सेल कर रहे थे, तो उनसे मैंने ना इस टाइप के 2 बुके परचेज़ कर लिए। इनको ना किसी भी पोट में लगा सकते हैं कहीं भी। तो मुझे ना ग्रीनरी घर में बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या ओरिजिनल हो। ओरिजिनल प्लांट्स भी मैंने काफ़ी सारे लगा रखे हैं अपनी बालकनी में, पर इंडोर प्लांट्स सक्सेस नहीं हो पाते, इसलिए मैं ये आर्टिफिशियल प्लांट्स लेकर आई हूँ। और मुझे ये ना बहुत क्यूट से छोटे छोटे से ये थे, जो इसे कहीं भी हम लोग घर में डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो किचन में और डाइनिंग टेबल पर या फिर बेड पर भी हम कहीं भी रख सकते हैं। तो ये ना 4 छोटे छोटे से पोट भी मैं ले आई थी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कल मैं लेने गई थी मार्केट में, वो थी ये रिंग लाइट, 18 इंची रिंग लाइट। क्योंकि मेरी जो पहले की एलईडी रिंग लाइट थी वो सही से वर्क नहीं कर रही थी और मुझे थोड़ी बड़ी भी चाहिए थी, तो कल हम लोग ये लेने गए थे। तो इसके अनबॉक्सिंग हमने कल रात को ही कर ली थी, क्योंकि हमें ये चेक करनी थी। इसके साथ हमें मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोगों ने परचेज़ की है, जिसके साथ मुझे ये एक अलग से एडेप्टर भी रिसीव हुआ है। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये फुली टच स्क्रीन है, टच से चलती है। तो इसका ना यहाँ से मुझे सारे टच मिले हैं, जिसमें मैं इसकी लाइट भी चेंज कर सकती हूँ और इसकी लाइट मैं कम ज़्यादा भी कर सकती हूँ। मुझे एक रिमोट भी मिला है, इस रिमोट से भी मैं इसे ऑपरेट कर सकती हूँ। आई थिंक इस रिमोट में अभी सेल नहीं है, इसलिए बाकी ये रिमोट इसी के साथ मुझे मिला है। तो रिमोट से भी हम वर्क कर सकते हैं। रिमोट में ना सारे फंक्शन है, ऑन ऑफ, और जो भी इसके लाइट कम ज़्यादा करने का है सेक्शन, ये सब मुझे अच्छा सा मिला है। तो ये रिंग लाइट ना मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसका स्टैंड भी ना बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, तो मैं कभी कभी रिंग लाइट रखती हूँ तो वो ना हिला के गिरा ना दे, इसलिए ये जो रिंग लाइट का बेस है वो मुझे अच्छा चाहिए था। तो मैं ये रिंग लाइट का बेस भी मुझे अच्छा लगा, इसका काफ़ी अच्छा है, भारी है। मतलब गई थी क्योंकि हमारे घर में ना एक वेडिंग आने वाली है बहुत जल्दी, तो हमें कुछ शॉपिंग भी करनी थी, बट उस वेडिंग से रिलेटेड हम कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाए, क्योंकि शाम बहुत हो गई थी। हम ऑलरेडी लेट निकले थे, संडे का दिन बहुत लेट हो जाता है इसलिए। तो सुहान के लिए ना ये बहुत क्यूट से शूज़ हमें मिल गए थे एक शॉप पर, तो वहाँ से हमने उसके लिए ये शूज़ परचेज़ किए। और मुझे भी कुछ लेना नहीं था, हालांकि मेरा ऐसा कुछ भी मूड नहीं था लेने का, बट वहाँ पर मुझे ये बहुत प्यारे क्यूट से फ्रॉक्स, पता नहीं क्या बोलते हैं इन्हें, फ्रॉक्स, क्रॉक्स, जो भी बोलते हैं, तो ये ना मिल गए थे। और फिर भी मेरा लेने का ना कोई मूड नहीं था, बट ये ना केक को बहुत पसंद आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बार ना तुम ये ट्राई करो, कुछ न्यू पैटर्न है, तो ये मैं ले आई थी। तो कभी इससे स्टाइलिंग जब हम करेंगे किसी भी ड्रेस के साथ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मेरा व्लॉग बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना सा है कि मैं अपनी लाइफ से आप लोगों को कनेक्ट कर सकूं, और बस आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको मेरी सारी वीडियोस अच्छी लगती है तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया है तो वो भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों के सपोर्ट से नई नई वीडियोस लाती रहूँगी और अपने
हैक्स एंड होम लाइफ स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।